Hello all, today we are starting with new chapter number 4 अपन सारे एक। ये एक नाटक है। नाटक में बेसिकली इन्होंने ये समझाया है कि अपने जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है और एनी बॉडी पार्ट्स वो कितना इम्पोर्टेंट है, उनका ध्यान कैसे और क्यों रखना चाहिए, ये इसमें दर्शाया गया है। सो लेट अस स्टार्ट। शामराव, या रामराव, आज स्वारी कशी आली इकडे? नाशिक सोडून बडे जळगावाला आलात, काम तरी काय काढलं? सहज फेरी की काय? रामराव, अरे अरे, एका दमात किती प्रश्न विचारतात शामराव. सध्या फिरतीची ड्युटी आहे ना. काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं. तो बेसिकली शामराव और रामराव दो इंसान है। शामराव ने पूछा कि अरे आज अच्छा नासिक छोड़ के अचानक जलगांव में कैसे आना हुआ, घूमने फिरने के लिए आए हो कि कुछ काम निकल आया इसके लिए आए हो? तो राम ने बोला कि अरे क्या करूं, मेरा तो फिरती का ही ड्यूटी है, यानी जगह जगह जाके काम करना पड़ता है, कमाने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है. शामराव, असं असं, चला तर मग आपण घरी जेऊन पोटोबाची पूजा करो. तो उन्होंने बोला हाँ बराबर है, पेट के लिए इतना कर रहे हैं तो चलो अभी घर जाके आराम से खाना पीना खाते हैं. तो इसके लिए वो मुहावरा बोलता है, हाँ हाँ चलो, आधी पोटोबा मग विठोबा, यानी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ऐसा. तो वो जैसे ही दोनों निकलते हैं तो नासिका मतलब नाक, कर्णिका मतलब कान, नयन कुमार मतलब डोळे, जिव्हाताई मतलब जीभ, हस्तक राजा मतलब हाथ, पदकुमार मतलब पाय इत्यादि अव्ययांचा गमती सुंदर संवाद शुरू होतो. मतलब जैसे ही वो दोनों जाते हैं तो ये जो कान है, नाक है, आंख है, जीभ है, ये सब आपस में बात करना शुरू शुरू करते हैं. तो लेट अस सी व्हाट दे टॉक. कर्णिका, काय ग जीवाताई, नेहमी तू बडबडत असतेस नी, आज गप्प गप्प का? एवढी उदास का बरे झाली आहेस? तो कान क्या पूछती है जीभ, जीवाताई यानी जीभ को, कि ऐसे तो तू बहुत बड़बड़ करती रहती है, आज इतनी चुपचाप क्यों बैठी है, क्यों उदास है? जीवाताई, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवय्येची मोठी चीड आली आहे. तो कर्णिका, अगं ती का ग? मतलब जीभ ने बोला कि मेरे को ये जो पोटोबा है, यानी ये जो इंसान है जो हमेशा खाते रहता है, उसके बड़ी चिढ़ होने लगी है. तो कान ने पूछा क्यों? जीवा दे, का म्हणून काय विचारतेस? आता मगाशी रामराव शामरावचं बोलणं ऐकलंस ना तू? पोटासाठी वणवण हिंडावं लागतं त्यांना. कोणाही माणसाला विचारा, सारी धडपड कशासाठी तर पोटासाठी, आणि त्या पोटामुळे आपलीही फरफट होते. उसने बोला कि जो भी हम कर रहे हैं पेट के लिए कर रहे हैं, इतना घूमना फिरना, हालत खराब करना, तो उसके पीछे अपना भी फरफट होता है. शिवाय मान सन्मान तो सगळा त्याला. परवा तर त्याचं माझं भांडणच झालं. त्याचं माझं भांडणच झालं. उसने बोला कि सारा इम्पोर्टेंस पेट को ही मिला, देखा ना, जबकि खाना तो जीभ से उतरता है, टेस्ट मैं बताती हूँ, सब मेरी वजह से होता है, लेकिन इम्पोर्टेंस तो सिर्फ उसको. तो इसके लिए परसों तो मेरा और उसका झगड़ा ही हो गया. किसका? पेट का और इसका जीभ का. कर्णिका, कशावरून ग? कान ने पूछा किस चीज के लिए? जीवाताई, अगं दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढंच खायची शक्ती असते माझ्यावर. एखाद वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जास्त खाल्ला की झालं याचं गुरगुरणं सुरू, वैताग नुसता. उसने बोला झगड़ा इसके लिए हो क्योंकि उसको जितना चाहिए होता है उतना ही मुझे खाना पड़ता है. जो एक आध चीज कभी मुझे अच्छी लगी, टेस्टी लगी, यानी जैसे ही हम खाते तो टंग से टेस्ट करने का पता चलता है ना, तो होता है जैसी एक आध चीज अच्छी लगी, टेस्टी लगी और थोड़ा सा ज्यादा क्या खा लिया तो ये पेट का गुरगुरना यानी गुस्सा करना शुरू, क्योंकि पेट खराब हो जाता है, ऑब्वियस है. तो ना वो मेरे को कंटाला आया है कि उसके हिसाब से खाना पीना करना ऐसा. कान बोली, खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात, आपल्यासारखं काही काम ही करत नाही. ही आलीच बघ नासिका. काय ग नासिके, तुला काय वाटतं? तो कान ने बोला कि बराबर है, ये पेट का तो काम ही नहीं होता है कुछ, वो सिर्फ बैठ के सिर्फ खाना खाता है, अपने जैसा कुछ काम भी नहीं करता है. तो उतने में वहां से एक नाक आई, नासिका आई, यानी वो इंसान जिसने नाक का ऑर्गन पहना था. वो उसको भी पूछती है, क्यों नासिका, तेरे को क्या लगता है? तो वो बोली किसके बारे में? अगं ही बडबडते ना, पोटाबद्दल तक्रार करते. तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाही.
वो कान बोली नाक को कि अरे ये जैसे ये जीभ बोल रही है ना बार बार कि ये जो पोटोबा है उसे बैठ के खाते हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं, तो उसके बारे में तेरा क्या बोलना है? मग त्यात खोटं ते काय? माझंच बघ ना, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालूच असतं. श्वास घेण्याचंही जास्त काम मी करते, पण हे पोटोबा मात्र उसने बोला उसमें सोचने जैसा क्या है, वो सच ही तो बोल रही है। मेरा देख सुबह से लेके शाम तक मेरा काम सिर्फ सांस लेना और छोड़ना होता है, जैसे हम नाक से यूजुअली ब्रीथ करते हैं वैसे। तो मेरे को तो दिन रात ये करना पड़ता है। पोटोबा को क्या है? हस्तक राजा काहीच काम करत नाही। हस्तक राजा मतलब हाथ। उसने बोला वो भी कुछ काम नहीं करता। पदकुमार उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, शिवाय जो उठतो तो कशासाठी? पोटासाठी, म्हणत आम्हाला राबवून घेतो। तो हाथ ने बोला ये पेट तो कुछ करता नहीं, तो पैर भी बोला और नहीं तो क्या, मतलब हमेशा सेपरेट ढोस जमाता है। इनफैक्ट लोग जब भी उठते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? भूख लगी है, पेट पूजा कराओ, पेट पूजा कराओ। हमको तो सब लोग इग्नोर कर देते हैं। नयन कुमार मी सुद्धा हेच म्हणतोय, मी नेहमी बघण्याचं काम करतो, झालंच तर माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो, तो मीच, मी नसतो तर? नयन कुमार मतलब आईज। तो आंखें क्या बोली कि अरे मैं भी तो दिन भर देखने का काम करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आंखों की वजह से लोग खूबसूरत होते हैं, दूसरों की खूबसूरत चीजें देखते हैं, तो मैं वो भी काम करता हूँ, मैं नहीं होता तो? कर्णिका पुरे तुझं लेक्चर, मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसांच्या जीवनावर मदत करते, म्हटलं माझ्याशिवाय तर? मतलब आंख को रोके कान ने बोला कि बस बस तेरा लेक्चर बंद कर, तू अगर देखने का काम करता तो मैं भी सुनने का काम करती हूँ। तो मैं मेरे की वजह से भी बहुत मदद होती है क्योंकि लोगों को सुनाई देता है, मेरे बिना भी कुछ। तो उसने बीच में काट के नासिका यानी नाक क्या बोला? म्हटलं कर्णिका तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त महत्वाचा आहे बरं का, श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल काय? तो उसने बीच में कान को काट के नाक ने बोला कि तेरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरा है, क्योंकि अगर मैंने श्वास ही नहीं लिया तो इंसान जिंदा रहेगा क्या? जिव्हाताई आणि माझ्यामुळे तर माणसाचं जीवनच अर्थ आहे, मी गोड बोलते, नाना तेवढेच पदार्थांचे चव माझ्यामुळे मानव चखू शकतो, आपण सारेजण अनेक काम करतो, पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात, तेव्हा आपण या पोटोबांविरुद्ध संप करूया आणि मेंदू राजान साहेबांकडे तक्रार करूया। तो जीभ ने क्या बोला कि मेरा तो मतलब लोगों का जीना ही मेरी वजह से है, क्योंकि मैं खिलाती पिलाती हूँ, मेरी वजह से उनको टेस्ट पता चलता है, खाना पीना होता है। सो इन शॉर्ट अपन सारे कुछ ना कुछ तो काम करके ये कर रहे हैं, लेकिन ये जो पोटोबा है यानी पेट है वो सिर्फ बैठे बैठे खा रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट स्ट्राइक करेंगे यानी ऐसा आंदोलन करेंगे और अपना दिमाग, मेंदू राजा, मेंदू मतलब दिमाग, उसके पास जाके हम उसका कंप्लेन करते हैं। नयन कुमार हो हो आमची तयारी आहे संप करण्याची, आजपासून मी बघणार नाही। नासिका मी वास घेणार नाही, श्वास मात्र मला घ्यावाच लागेल। तो नयन कुमार बोला कि हाँ हाँ आज से मैं दिखूंगा देखूंगा नहीं। नाक बोली कि मैं वास लूंगी मतलब अच्छे खानों की खुशबू नहीं लूंगी, लेकिन सांस तो मुझे लेना पड़ेगा। कान मी ऐकणार नाही। जीवाताई मी अजिबात खाणार नाही आणि दंतराजांना सुद्धा संपात सामील करून घेईन। तो सबने डिसाइड किया कि हम अपना अपना काम नहीं करेंगे। हस्तक राजा मी घास उचलणार नाही। पाय मी स्वयंपाकघरापर्यंत जाणारच नाही, म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल। तो उसने बोला सबने अपने अपने काम से पीछे हट गए, बोला मैं रसोई में ही नहीं जाऊंगा, मैं हाथ ही नहीं उठाऊंगा खाने के लिए, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, तो पोटोबा को अभी मस्त मजा आएगा समझेगा। सर्वजण मेंदूराजांकडे जातात, त्यानंतर मेंदूराजे तातडीने सभा घेतात। ये जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।